ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजधर्म के पिछले हिस्से में हमने शक्ति की बात की थी। शक्ति बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक शब्द है। इसका प्रयोग नेगेटिव हो सकता है या नकारात्मक हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। शक्ति से नहीं लड़ा जाता बल्कि शक्ति को साध कर लड़ा जाता है, शक्ति के साथ लड़ा जाता है। और जब सधी हुई ताकत से किसी मिशन की तरफ बढ़ा जाए तो कामयाबी तो निश्चित है। अब हम बात कर रहे हैं भारतीय नौसेना के पराक्रम की शक्ति की। इंडियन नेवी सिर्फ भारतीयों के लिए ही फरिश्ता बनकर नहीं बल्कि उन्हें बचाने का काम ही नहीं करती, बल्कि उनकी नजरों में भी जिसे भी मदद की जरूरत है भारतीय नौसेना वहां मौजूद है। ऐसे कई एग्जाम्पल भारतीय नौसेना ने सेट किए हैं। कईयों को मौत के मुंह से निकाला है। अरब सागर में कई समुद्री लुटेरों से दूसरे देशों के लोगों को भारतीय नौसेना ने बचाया है, चाहे वो बांग्लादेश के नागरिक हो, श्रीलंकाई हो, बुल्गारिया के रहने वाले हो या फिर मालदोवा के ही क्यों ना हो। समंदर में इंडियन नेवी के दमखम को देखकर दूसरे देश भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वहीं पड़ोसी देश चीन बड़ा बेचैन है। क्या है बेचैनी की वजह, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले 3 तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। अरब सागर में 17 विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय नौसेना एक बार फिर दूत बनकर पहुंची है। इंडियन नेवी ने न सिर्फ जहाज पर मौजूद कर्मचारियों को सुरक्षित बचाया बल्कि 35 डाकुओं को सरेंडर करने पर भी मजबूर कर दिया। ये 3 तस्वीरें आप देखें। भारतीय तट से 2600 किलोमीटर दूर अरब सागर में सेना ने हाईजैक जहाज को छुड़ाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। 40 घंटे तक चले ऑपरेशन में 17 बंधकों की सुरक्षित रिहाई के साथ ही नौसेना ने जहाज को लुटेरों के कब्जे से छुड़ाया। माल्टा के एमवी रुएन मालवाहक जहाज को सोमालियाई लुटेरों ने पिछले साल दिसंबर महीने में हाईजैक कर लिया था। नेवी ने अपने पराक्रम का परिचय देते हुए बीट समंदर में ऑपरेशन चलाकर इस जहाज को लुटेरों के चंगुल से छुड़ा लिया। नौसेना चौतरफा घेरेबंदी कर जहाज पर मौजूद 35 समुद्री लुटेरों को सरेंडर करने पर मजबूर भी कर दिया। अब हाईजैक हुआ जहाज एमवी रुएन पूरी तरह से भारतीय नौसेना के कब्जे में है। इसके बाद सेना ने पूरे जहाज की तलाशी ली। इस कामयाब ऑपरेशन के बाद इंडियन नेवी के एक बार फिर से दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा रही है। हाल ही में इंडियन नेवी ने एक बहुत कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन किया जो कि बहुत दूर था मेनलैंड इंडिया से, करीब 2600 किलोमीटर इंडिया से पश्चिम की तरफ इन अरब महासागर में था ये। और ये एक इन्होंने शिप को बचाया है जो कि पायरेट्स के हाथ में था पिछले साल दिसंबर से। तो आप देख लीजिए वो पायरेट्स ने वो शिप को एमवी रुएन उसका नाम, बुल्गारिया का, उस शिप को उन्होंने हाईजैक कर रखा था। उसके बाद ले गए थे सोमालिया और उसके बाद फिर दोबारा से उसको यूज कर रहे थे एज अ मदरशिप। मदरशिप ये है, मतलब ये है कि वो एक मर्चेंट वेसल है जिसको कि हाईजैक करके रखा हुआ है, उसी क्रू को यूज किया जा रहा है। और ये जो पायरेट्स थे, 35 पायरेट्स थे, ये इस शिप को बाहर लेके जाते थे और यहां से अगला पायरेसी का अटेम्प्ट लॉन्च करते थे। तो इंडियन नेवी ने इसके ऊपर नजर रखी हुई थी। और जब ये अभी हाल ही में जब ये सोमालिया से निकला और अराउंड 280 किलोमीटर बाहर आया तो एक बहुत पेचीदा ऑपरेशन इंडियन नेवी ने किया। भारतीय नौसेना ने सोमालियाई लुटेरों से एमवी रुएन जहाज को बचाकर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उसके होने से हिंद महासागर पूरी तरह से सुरक्षित है। जब समंदर में निगरानी कर रहे आईएनएस कोलकाता ने जहाज को सीमा में देखा तो उसे कुछ शक हुआ। इसके बाद सेना ने ड्रोन भेजकर जहाज पर डाकुओं की मौजूदगी की पूरी पुष्टि की। समुद्री लुटेरों ने डाकुओं ने ड्रोन को मार गिराया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर भी गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन वो शायद ये जानते नहीं थे कि इंडियन नेवी से वो लोहा ले रहे हैं। इंडियन नेवी ने चेतावनी दी और चेतावनी देने के बाद फिर जवाबी कार्रवाई भी की। पहले तो नेवी ने जहाज के स्टीयरिंग सिस्टम और नेविगेशनल टूर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। स्टीयरिंग सिस्टम के फेल हो जाने के बाद उन्हें मजबूरी में अपना जहाज रोकना पड़ा।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से लगातार निगरानी की जा रही है। जितने भी लुटेरे हैं वो सरेंडर कर चुके हैं और उनके चंगुल से न सिर्फ इस जहाज को बल्कि अरब सागर में भारतीय सेना की ताकत को भी किस तरीके से इसका मुजाहिरा हो रहा है वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने बाकायदा ऑपरेशन चलाया। 17 विदेशी नागरिकों को नौसेना ने बचाने का ये काम किया है और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है बल्कि कई मर्तबा भारत की नौसेना ये काम और ये कारनामा दोनों कर चुकी है। 40 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में 35 समुद्री लुटेरे सरेंडर कर चुके हैं और 17 विदेशी नागरिकों को बचाया जा चुका है। समुद्री लुटेरों के खिलाफ अपने इस अभियान के लिए नौसेना ने अपनी P-81 समुद्री गश्ती विमान, फ्रंटलाइन जहाज INS कोलकाता के साथ साथ INS सुभद्रा और मानव रहित हवाई यान को भी तैनात किया था। वायुसेना की C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से मार्कोस कमांडो को भारतीय तट से 2600 किलोमीटर दूर अरब सागर में एयर ड्रॉप किया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एयर ड्रॉपिंग की ये तस्वीरें हैं, आप देख रहे पैराशूट से किस तरीके से मार्कोस कमांडो नीचे की तरफ आ रहे हैं। मार्कोस कमांडो के लिए विशेष नौकाएं भी अरब सागर में गिराई गई। पहले आप इस तस्वीर को देखें। ये कोई 007 जेम्स बॉन्ड की सीरीज की तस्वीर नहीं है, ना ही यहां कोई टॉम क्रूज है जो मिशन इम्पॉसिबल के लिए निकला है। दरअसल ये भारतीय सेना के वो जाबाज जवान हैं, वो मार्कोस कमांडो हैं जो अपना दमखम दिखा रहे हैं, जिनकी ताकत, जिनके हौसले की वजह से ये ऑपरेशन कामयाब हुआ है। जो नौकाएं इस वक्त आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, इन नौकाओं की मदद से भारतीय मार्कोस कमांडो ने अगवा किए व्यापारिक जहाज MV रोयन पर सवार होकर वहां ऑपरेशन चलाकर समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। 2 शिप थे, कोलकाता एंड सुभद्रा। सो बहुत पेचीदा ऑपरेशन था और इसमें एक गलती कर गए पायरेट्स कि उन्होंने हमारे ड्रोन और हमारे शिप की तरफ फायरिंग खोल दी। अब जब ये फायरिंग उन्होंने हमारे ऊपर खोल दी, इसका मतलब डायरेक्ट अटैक ऑन इंडियन नेवी। धीरे 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 इस ऑपरेशन को बढ़ाया गया और मार्कोस के साथ उनसे सरेंडर करवाया गया। तो ऑल 35 पायरेट्स हैव सरेंडर्ड एंड द शिप इज नाउ सेफ एंड बोथ द पायरेट्स, the ship and the crew of the ship, the legitimate crew of the ship, they're all being brought to India and now इसके बाद ट्रायल होगा because आपको मालूम है मैरिटाइम पायरेसी एक्ट 2022 के अंतर्गत अब कार्रवाई होगी इसमें और जो भी होगा हम उसके ऊपर नजर बनाए बैठे हैं और ये है जो पूरा सिस्टम हुआ है। तो इसमें आप देखिए हिंद महासागर, अरब महासागर, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, अगर इसके अंदर कुछ होता है तो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन नेवी की ही बनती है क्योंकि ये हमारा एरिया है। नौसेना के इस अभियान में भारतीय वायुसेना का भी बड़ा रोल रहा है। IFC-17 विमान से एंटी पायरेसी ऑपरेशन के दौरान अरब सागर में भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडोज के साथ ही 2 कॉम्बैक्ट रबराइज्ड रेडिंग क्राफ्ट नौकाओं के सटीक एयरबॉर्न ड्रॉप को अंजाम देता हुआ नजर आया। पिछले दिनों भारतीय नौसेना ने करीबन 15 से ज्यादा एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, एंटी ड्रोन ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें पाकिस्तान, ईरान समेत कई देशों के नागरिकों को बचाया है। मर्चेंट वेसल्स को सुरक्षित उनके ठिकानों तक पहुंचाने के साथ साथ एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशंस भी भारतीय नौसेना ने अंजाम दिया है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय नॉर्दर्न रीजन, साउथ वेस्टर्न रीजन और साउथ रीजन में करीबन 10 से ज्यादा भारतीय नौसेना के शिप जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। P-8I सर्विलेंस एयरक्राफ्ट इसकी निगरानी कर रहा है और उसके अलावा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में, जो कि भारतीय नौसेना का गुरुग्राम में है, एक एक जानकारी पहुंच रही है और यही जानकारी नेवल ऑपरेशंस के जरिए जो कमांड सेंटर है वहां पर पहुंचाई जा रही है। भारतीय नौसेना के प्रमुख ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि इंडियन ओशन रीजन में पूरी तरह से डोमिनेंस भारतीय नौसेना का है और इसीलिए पिछले दिनों ओमान के डुकुम में भी एक फॉरवर्ड बेस को तैयार किया गया है, जहां से भारतीय नौसेना एंटी पायरेसी ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है।
नौसेना प्रमुख ने ये बात साफ कर दिया था कि इस एरिया में अगर कोई भी हलचल होगी तो भारतीय नौसेना उससे निपटने के लिए सक्षम और तैयार है। और यही वजह है कि इस ऑपरेशन में जैसे ही पायरेट्स ने इनको घेराबंदी की, इस शिप को अपने पास रोका, उसके तुरंत बाद ही भारतीय नौसेना के मार्कोस अपने पैराशूट के साथ लॉन्च होते हुए सीधा इस शिप के ऊपर पहुंचे और फिर उसके बाद सोमालियन पायरेट्स की घेराबंदी करने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया है। आइए अब आपको बताती हूं कि भारतीय नौसेना ने माल्टा के जिस जहाज को बचाया उस पर कितने देशों के नागरिक सवार थे, क्योंकि कुल 17 विदेशी नागरिकों को बचाया गया है और 35 पायरेट्स वो सरेंडर कर चुके हैं। 7 नागरिक अगर बात की जाए तो वो बुल्गारिया के थे जो इस जहाज पर सवार थे। अंगोला की बात की जाए तो वहां के 1 नागरिक थे। म्यांमार के भी अच्छी खासी संख्या में 9 नागरिक इस पर सवार थे जिन्हें भारतीय नेवी ने सुरक्षित बचा लिया है। हालांकि शायद यहाँ पे 8 नागरिक थे जो सवार थे। सोमालियाई समुद्री डाकुओं ने 14 दिसंबर को इस जहाज को हाईजैक कर लिया था। अगवा किए गए जहाज पर लगभग 37,800 टन का माल लदा हुआ था। ये देखिए, जहाज पर 37,800 टन का माल लदा हुआ था, जिसकी अगर बाजार की कीमत की बात की जाए और अमेरिकी डॉलर में इसे कैलकुलेट किया जाए तो करीब 10 लाख अमेरिकी डॉलर का माल इस जहाज पर लोडेड था। अब इस जहाज को सुरक्षित भारत लाया जाएगा। पिछले लगभग 7 सालों में सोमालिया के समुद्री डाकुओं से किसी जहाज को इस तरह से छुड़ाने का यह पहला अभियान है जिसे सक्सेसफुली भारतीय नौसेना ने अंजाम दिया है। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डाकुओं के खिलाफ भारतीय नौसेना के शौर्य को देखकर चीन बेचैन है। शुरुआत में मैंने आपको कहा था ना कि चीन की अपनी बेचैनी है। वो बेचैनी क्या है आपको बताऊंगी। ये वो बेचैनी है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, इसके बावजूद वो समुद्री मार्ग की सुरक्षा में कुछ नहीं कर पा रहा है। सोचिए, सबसे बड़ी नौसेना फिर क्या सजावटी है? वो सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहा है? वहीं भारत अपने देशों के साथ साथ ही दूसरे देशों के नागरिकों को भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यानी कि भारतीयों की सुरक्षा तो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे देशों के नागरिकों को भी वो बचा कर ला रहा है। इजराइल हमास युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट, खासतौर पर लाल सागर और अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में भारतीय नौसेना ने भी अरब सागर और अदन की खाड़ी के इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। इसके चलते हाल के दिनों में नौसेना के कई व्यापारिक जहाजों को हमले और अगवा होने से बचाने की खबरें समय समय पर सामने आते रही हैं। हाल ही में नौसेना ने बांग्लादेश के भी एक जहाज को समुद्री लुटेरों से बचाया था और इस कामयाब और खतरनाक ऑपरेशन चलाते हुए माल्टा के जहाज एमवी रोएन को भी बचाने की तस्वीरें इस वक्त आप इस ऑपरेशन का पूरा रिप्ले अपने सामने देख रहे हैं। इस ऑपरेशन में इंडियन नेवी ने जिन 17 विदेशियों को रेस्क्यू किया है उनमें बुल्गारिया के 7 लोग शामिल हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी ओर से स्टेटमेंट भी सामने आया है। बुल्गारिया के डिप्टी पीएम ने इस ऑपरेशन के लिए भारत को धन्यवाद कहा है। बुल्गारिया के डिप्टी पीएम मारिया गैब्रियल ने ट्वीट करते हुए भारत को थैंक यू कहा। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने भी जो कहा वो वाकई में गौर करने लायक है। एस जयशंकर ने कहा, बुल्गारिया के डिप्टी पीएम के ट्वीट के जवाब में दोस्त इसलिए ही होते हैं। ये साफ है कि भारत ने अपना फर्ज निभाया है। भारत के हाल के कई अभियानों को देखते हुए ये साफ है, भारत आगे भी समंदर में अपना फर्ज निभाता रहेगा। ये तस्वीरें आप देखिए, हेलीकॉप्टर से पूरी तस्वीरें ली गई हैं और जिस जहाज को बचाया गया उसकी तस्वीर है और जिन समुद्री लुटेरों ने सरेंडर किया उनकी भी तस्वीरें हैं। आप देखिए, ये गौर करने वाली बात है, चाहे कोई छोटा देश हो या फिर बड़ा देश हो, मित्रता जरूरी होती है। वो आपने सुना होगा ना, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। वही बात आज एस जयशंकर ने भी कही। मारिया गैब्रियल ने जब कहा कि थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड ग्रेट एफर्ट, वी कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्टिव्स ऑफ द क्रू, यानी कि अपने क्रू की सुरक्षा के लिए हम लोग साथ मिलकर लगातार काम करते रहेंगे। तो इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दोस्ती का हाथ कुछ उसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए कहा, दोस्त इसीलिए ही होते हैं, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर।